गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं। चैप्टर इज यूनिट 11 पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। चाइना टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है दैट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स। 1965 से 78 के बीच के चाइना की बात हो रही है। इसके पहले क्या हुआ दोस्तों, जानने के लिए प्लीज हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करना और प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलना। जो कॉन्फ्लिक्ट्स माओइस्ट लोगों के बीच में आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग एक सोशलिस्ट मैन, माओ अगर हम कह लें, सोशलिस्ट मैन को बनाने के पीछे कुछ प्रिंसिपल्स दे रहे थे, कम्यून्स बना रहे थे। वहीं कुछ लोग इसी पार्टी के अंदर एक ऐसी रिजाइम बनाने पे भी फोकस कर रहे थे जो रिजाइम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस में भी कंट्री को ऊपर ले जाएगी। अब हुआ ये कि माओ को समझ में आने लगा कि मेरी पार्टी में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मुझे चीज़ें हैंडल करना पड़ेगी। होशियार इंसान थे, इन्होंने ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 में लॉन्च कर दिया। अब ये क्या था? ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके अंदर फोकस कर दिया गया था कि कम्युनिस्ट मेंटालिटी को एक्सेप्ट करना है। अब लोग कम्युनिस्ट मेंटालिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पीपल कैन वर्क अप ऑन दीज पैरामीटर्स। लेकिन कम्युनिटी मेंटालिटी को एक्सेप्ट कैसे करें, कैसे जन जन तक के बात पहुंचाए? तो एक रेड आर्मी क्रिएट करी गई थी, रेड गार्ड्स नाम से। ये लोग कौन थे? ये लोग स्टूडेंट्स और आर्मी जो थी कंट्री की, उसको बना दिया गया था। इनका काम था कि ये लोग ना पुराने कल्चर, कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स जो चाइना में चल रही थी उसको काउंटर और कर्ब करने के लिए मेजरली वर्क करेंगे। दे विल बी गोइंग अहेड एंड मेजरली वर्किंग ऑन दीज पैरामीटर्स कि भैया चाइना में जो जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही है उनको हटाओ, हमको नई फीलिंग लेके आना है। स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को गांव गांव भेजा गया कि जानने के लिए कि भैया क्या स्टोरी एक्चुअली चल रही है, हमारे देश को एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ एक मैसेज देना है कि आपको कम्युनिस्ट विचारधारा में इनकलकेट करना है। यू हैव टू गो अहेड एंड एक्सेप्ट कम्युनिज्म। इनफैक्ट ऐसा हो गया था, आइडियोलॉजी जो थी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्रोफेशनल नॉलेज से ज़्यादा आइडियोलॉजी रखो अपने पास में, कम्युनिस्ट बनो। सडनली एक ऐसा दौर आया कि कम्युनिस्ट बनना सबसे ज़्यादा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब स्लोगन्स आ गए, डिनंसिएशंस आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। जो रैशनल डिबेट चल रहा था चाइना में कि हमको एक देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, इंडस्ट्रियली स्ट्रांग बनाना है, दोस्तों वो चीज़ें हवा हो गई। सडनली अ न्यू थिंग केम अप, यू हैव टू बिकम कम्युनिस्ट। आपको स्लोगन्स आते हैं? अगर नहीं आते तो फिर आप किसी काम के नहीं हो। आप प्रोफेशनल हो तो किस काम के हो? आप कम्युनिस्ट विचारधारा को नहीं बिलोंग करते हो। कम ऑन, आप चाइना में रहते हो, आप कम्युनिस्ट नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चीजें बदल गई, हवाओं का रुख बदल गया था। मतलब लिटरली माओ हैड टर्न्ड द टेबल्स। अपने क्रिटिक्स को, क्रिटिक्स मतलब जो लोग आपके विश्लेषक होते हैं, दोज हु गो अहेड एंड दे क्रिटिसाइज यू फॉर योर रॉन्ग एक्शंस, एक तरीके से विपक्ष कह लो, खत्म कर दिया गया था। अब पूरी ये फीलिंग आ गई थी चाइना के लोगों में कि अगर आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते हो तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो कोई मायने नहीं रखता है। ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन आया था ना दोस्तों, तब इनिशियली इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, क्योंकि लोगों को एक विचारधारा में ढालना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन माओ के पास में बहुत मैन पावर था। चाइना में मैन पावर सबसे ज़्यादा हमेशा से रहा है दोस्तों। इकोनॉमी सिवियरली डिसरप्ट हो गई, एजुकेशनल सिस्टम चाइना का 20 साल पहले चला गया। लेट 1960s तक आते आते, ठीक है, फिर से टाइड बिगैन टू टर्न। 1975 में अब
कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से सोशल डिसिप्लिन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट डाला, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाला, असर करा, ताकि चाइना सेंचुरी खत्म होते होते सडनली स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्यों ये रीजन आया? क्योंकि चाइना पिछड़ गया था 1960 के एंड में। अगर मैं बात करूं तो 69 और 70s तक आते आते चाइना के अंदर लोगों को समझ में आने लग गया था कि ये सोशलिज्म और ये सोशलिस्ट मैन वाली आइडियोलॉजी से हम लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलने वाली है। स्लोगन्स और कम्युनिस्ट विचारधारा रखने से हम लोगों को अब like we've got mouths to feed actually, and to feed those hungry mouths and stomachs we need money, we need economy. आइडियोलॉजी से आप लोग किसी का पेट नहीं भर सकते हैं, लोगों को समझ में आने लगा। एंड people later on finally knew this. Even Communist Party started realizing this fact कि कहीं ना कहीं हमें भी अब इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप करना पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके ये सेंचुरी खत्म होते होते चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को दिखा पाएगा दुनिया में। अदरवाइज द एग्जिस्टेंस इज रियली गोना गो डाउन। जो हाल आज नॉर्थ कोरिया का है, प्रॉबेबली वो चाइना का होता। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे व्हाट फर्दर केम थ्रू। स्टिल अगर इस टॉपिक में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।